मुकाबला यहाँ पर दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगा। और स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का जो लाइव इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। लाइव कास्ट पर ये टूर्नामेंट लाइव दर्शक जो है घर बैठे देख सकते हैं। और आज के दिन की ये दूसरी मैच यहाँ पर अंपायर्स रेडी होती है और इंतजार अंपायर के कॉल का। दिनेश गावस और अविनाश गावस तो बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज साईबाबा अमोना के लिए। और बॉलर संकल्प पेडनेकर अमरावती की तरफ से पहली ओवर की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर इशारा आता है एम्पायर का, लेट्स प्ले। पहली गेंद, खराब शुरुआत यहाँ पर कही जाएंगे, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर की पहली गेंद पर यहाँ पर इशारा वाइड का। और इसी तरह से ये यहाँ पर पहला रन जुड़ता हुआ बोर्ड पर। तो दिनेश गावस, अविनाश गावस दोनों यहाँ पर सक्षम बल्लेबाज। और इस बार वही दिशा, उसी लाइन के साथ सीधी ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद और एक वाइड का यहाँ पर इशारा था हुआ। तो पहली ओवर और यहाँ पर लाइन और लेंथ ढूंढने की कोशिश, लेकिन दोनों ही बार नाकामयाब। 2 अतिरिक्त रन यहाँ पर जुटी हुई टोटल में। इस बार यहाँ पर अपील जरूर हुई है, लेकिन एम्पायर पर उसका कोई असर नहीं और लेग बाय का इशारा आता हुआ। तो लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, उसी की बदौलत यहाँ पर नॉट आउट का इशारा आता हुआ। और एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ टोटल में। कुल स्कोर हुआ है 3। ये बढ़िया गेंद, 2 गेंदें वाइड जरूर रही थी, लेकिन इसके बाद ये गेंद कमाल की। फिर एक बार ये बढ़िया यही लाइन की कोशिश पहली गेंद से यहाँ पर कर रहे थे कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को रखा जाए, लेकिन इस बार कामयाबी। बहुत ही बढ़िया गेंद सीधी जाती हुई कीपर के पास। अब तक बल्ले से एक भी रन नहीं आया है, 2 एक्स्ट्रा वाइड और एक लेग बाय के रूप में टोटल 3 रन जुड़ चुके हैं बोर्ड पर। इस बार हल्के हाथों से खेला रक्षात्मक तरीके से। तो पहला ओवर यहाँ पर परख रहे पिच की कैसा बाउंस है, पिच में क्या बॉलरों के लिए मदद है। तो थोड़ी देर यहाँ पर बल्लेबाज जो है पहली गेंद बढ़िया डिफेंसिव शॉट खेला। इस बार यहाँ पर करारा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के पास वहां पर जाता हुआ। पावर प्ले के ओवर और फील्ड रिस्ट्रिक्शन। शॉट तो हालांकि कड़क था, बल्ले पर जब लगी तो गेंद बहुत ही बढ़िया आवाज आई थी, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था सर्कल में। इस बार यहां पर बढ़िया गेंद और एक डॉट गेंद यहां पर आती हुई। तो ओवर की ये शुरुआत हालांकि वाइड से की, लेकिन जब से लय पाई है, जब से यहां पर लाइन और लेंथ मिली है, उसके बाद यहां पर कमाल की गेंदबाजी। फिर एक बार इस बार दिशा से बढ़के वाइड का इशारा आता हुआ। तीसरी वाइड इस ओवर की। तो ये पहली ओवर है और यहाँ पर थोड़ी रिदम पाने की कोशिश। हालांकि पिछली 2-3 गेंदें बढ़िया रही थी, लेकिन फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश में ज्यादा भर कर बैठे और वाइड का इशारा आया अंपायर की तरफ से। इस बार बढ़िया गेंद और उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर खेलकर डिफेंस की। ऐसे के साथ पहले ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई। 4 लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के।
तो पहली ओवर की समाप्ति, एक बढ़िया ओवर। हालांकि जो रन पहले ओवर में आए एक्स्ट्रा के रूप में आए, 3 वाइड और एक लेग बाय के रूप में, बल्ले से अब तक एक भी रन यहाँ पर बनाना में कामयाबी नहीं मिली है बल्लेबाजियों को। तो एक बढ़िया ओवर, बढ़िया शुरुआत यहाँ संकल्प पेडनेकर की और अमरावती स्पोर्ट्स क्लब की। ये यहाँ पर शुरुआत की जो ओवर है, तो ये ओवर है काफी कॉन्फिडेंस दिलाएंगे टीम को, क्योंकि पहली ओवर जब अच्छी होती है तो बाकी आने वाले बॉलर जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर पहली ओवर थोड़ी सी महंगी साबित रहे, चौके छक्के लगे, तो आने वाले बॉलर जो है वो थोड़े प्रेशर में रहते हैं। लेकिन संकल्प अमोणकर एक सटीक शुरुआत यहाँ पर करके दी है, तो वही आने वाले बल्लेबाज गेंदबाजों को भी वही बरकरार रखना होगा। पार्थ चौहान, और ये यहां पर कीपर की तारीफ करनी होगी, बहुत ही ऊंची गई थी, छलांग लगाई और गेंद वहां पर रोका। अगर थोड़ी सी यहां पर मिस टाइम होती कीपर द्वारा तो जरूर चौके के लिए जाती, तो पड़कर गेंद उछली और कीपर वहां पर तैनात थे। दूसरी ओवर, और इस बार यहां पर अपील जरूर हुई थी, लेकिन फिर एक बार लेग बाय का इशारा आता हुआ। तो अभी भी ये जो रन जरूर लगे हैं 5, बल्ले से अब तक एक भी रन यहाँ पर नहीं आया। तो पहली ओवर जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर संकल्प पेडनेकर ने की, वहीं दौड़ाते हुए पार्थ चौहान बहुत ही लंबे कद के, बहुत ही बढ़िया एक्शन, बढ़िया रनअप के साथ डिलीवरीज जो 2 यहाँ पर गेंदे की, तो अनप्लेएबल, बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पर फिर एक बार डॉट गेंद, एक बहुत ही बढ़िया एक्शन, बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया रनअप, और पढ़कर कब गेंद जो है कीपर के पास निकलती है या पता नहीं चलता। एक इस बार यहां पर संपर्क अच्छा, और ये गेंद जो है पहला रन यहां पर जुड़ता हुआ बल्ले के साथ। और जो यहां पर गेंदे लगातार अच्छी गेंदे हो रही थी, एक करारा शॉट, करारा जॉब, कवर की दिशा में खेलकर पहला चौका यहां पर अर्जित किया। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस यहां पर दिलाएगा चौका, क्योंकि मिडल ऑफ द बैट बल्ले के जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गेंद जो है खेली, और उसी की बदौलत ये पहला चौका यहाँ पर जुड़ता हुआ आता हुआ बल्ले से। उसी के साथ 9 रन हुआ कुल स्कोर, और अविनाश कावस अब तक का जो गेंदबाजी हो रही थी, ये चौका जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पर दिलाएगा। पटकी हुई गेंद हवा में, जरूर गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये यहां पर कोशिश तो हालांकि बढ़िया की थी, लेकिन यहाँ पर इस कोशिश में कामयाब, हालांकि कैच जरूर थी लेकिन थोड़ी सी मुश्किल थी। यहाँ पर उल्टे दौड़कर इस कैच के पास जाना था, लेकिन प्रयास के यहाँ पर 100 मार्क्स देने होंगे खिलाड़ी को। एक बढ़िया एफर्ट, हालांकि ये मुश्किल मौके ऐसे कैच चिपक जाते हैं, लेकिन इस बार प्रयास बहुत बढ़िया। उसी के साथ 2 रन किए दौड़कर कंप्लीट, 11 रन हुआ है कुल स्कोर। दूसरी ओवर है प्रगति पर। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ,
ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन गति देखिए एक बहुत ही बढ़िया गति के साथ ये गेंदी कीपर तक ट्रेवल करे। कीपर बहुत ही पीछे खड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर डेक हिट करते हैं, जिस तरह का एफर्ट यहाँ पर लगाते हैं, बहुत ही यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। एक चौका जरूर लगा है, लेकिन जो डिलीवरीज जो गेंदे अब तक रही है, कमाल की है गेंदबाजी। और ये यहाँ पर पढ़कर जरूर उछली गेंद, लेग बाय का इशारा आता हुआ फिर एक बार। और इसी के साथ 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 13 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। तो थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर की है, लेकिन विकेट्स हाथ में अगर रहते हैं तो बाद में एक्सलरेट कर सकते हैं, बाद में बड़े शॉट खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत था। तो दोनों दिनेश गावस और अविनाश गावस अब तक यहाँ पर संभल कर खेल रहे हैं, जानते हैं कि विकेट का कितना महत्व है, और विकेट जब गिरता है तो कोई भी बल्लेबाज उस पर प्रेशर आता है, और जब विकेट हाथ में होते हैं तो बड़े हिट लगाना, चौके छक्के लगाना आसान होता है। तो 2 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। 13 रन लग चुके हैं बोर्ड पर, और तीसरी ओवर की यहाँ पर शुरुआत करने के लिए फिर एक बार संकल्प पेडनेकर। और ये बढ़िया कमाल की शॉट, तीर की तरह निकलती हुई सीधी जाकर लगी है वहां पर जो साइड स्क्रीन थी। तो बढ़िया ये यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला अब तक रहा था, इस बार करारा शॉट, करारा जवाब देते हुए, और पहला छक्का आता हुआ दिनेश गावस की बल्ले से। तब तक खामोश थे, अविनाश गावस, यहाँ पर करेक्शन, अविनाश गावस के बल्ले से आया ये छक्का। और इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद। अविनाश गावस अब तक एक चौका एक छक्का उसके बल्ले से आ चुका है। एक कॉन्फिडेंस भरा शॉट पिछला रहा था, और फिर एक बार, इस बार देखते कितने रन यहां पर चौके के लिए जाता हुआ। और इस बार शॉट तो हालांकि अच्छी लगी थी, लेकिन जिस तरीके से चाहते थे, जिस तरीके का एफर्ट था कि एक छक्का और एक छक्का लगाने की कोशिश, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, लेकिन बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं। फिर भी ये 4 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो 2 ओवरों में जो थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही थी, उसकी भरपाई यहाँ पर जरूर हो चुकी है। एक चौका एक छक्का, 10 रन इस तीसरे ओवर की शुरुआत में ही जोड़ चुके हैं। 23 पर पहुंचा है इस चौके के मदद से टोटल स्कोर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, और फिर एक बार ड्रेसिंग कमेंट्री बॉक्स में सीधी यहां पर गेंद जो है मार बैठे। और क्या ये शॉट, क्या ये टाइमिंग, प्योर टाइमिंग इस शॉट पर। कदमों का इस्तेमाल किया, देखा, परखा गेंद को, और एक यहां पर छक्का जुड़ता हो टोटल में। तो इस ओवर में 2 छक्के एक चौका, बड़ी ओवर यहां पर साबित होती हुई। जो यहां पर 2 ओवर लिए थे पिच को पढ़ने के लिए, परखा, और उसके बाद यहां पर धमाकेदार बल्लेबाजी। इस बार बैकफुट पर जाकर यहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। बढ़िया ये बल्लेबाजी, जानते हैं कि जो स्कोर चाहिए था, वो जो मोमेंटम चाहिए था, वो मिल चुका है। अब यह विकेट नहीं गंवानी है, तो पार्टनरशिप यहां पर जरूरी, और अपना काम यहां पर करके सीधे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाकर खड़े हुए। और अब जो दूसरा बल्लेबाज है उसके पास है स्ट्राइक। दिनेश गावस अब तक अपना खाता यहां पर नहीं खोल पाए है, तीसरे ओवर है प्रगति पर, और जो रन अब तक बनाए हैं 30 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। और इस बार यहां पर बढ़िया संपर्क, क्या ये फील्डर को पार करेगी? जी नहीं, वहां जो एकमात्र फील्डर खड़ा था सीधे उसके हाथ में मार बैठे, और सफलता यहां पर मिलती हुई संकल्प आमोन पेडनेकर को, जिन्होंने
पहली ओवर तो काफी खूबसूरत की थी, दूसरी ओवर में महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो विकेट मिली है, विकेट कॉलम में जो एक विकेट जो यहाँ पर मिली है, उसकी बदौलत ये जो महंगे साबित हुए हैं वो यहाँ पर कुछ खास परेशान नहीं करेंगे कप्तान को, क्योंकि ये विकेट महत्वपूर्ण विकेट ओपनिंग पार्टनरशिप जो बनती जा रही थी वो तोड़ने में यहाँ पर कामयाबी मिली है संकल्प पेडनेकर को। और उसी के साथ 3 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त, 30 रन लग चुके हैं बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दिनेश गावस जो ओपन किया था आज कुछ खास नहीं कर सके। दिनेश गावस की विकेट पिछली ओवर में संकल्प पेडनेकर ने अपने नाम की, उसके बाद चेतन गोवेकर नए बल्लेबाज उतरे हैं। तो एक तरफ से यहाँ पर हवाई फायर चल रहा था, दूसरी ओर यहाँ पर दिनेश गावस भी उसी पार्टी में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एकमात्र फील्डर वहां पर जो तैनात था सीधे उसके हाथ में कैच थमा बैठे और अपना विकेट आज यहाँ पर गवा बैठे। तो जब जब विकेट गिरती है थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती है टीम, लेकिन अब यहाँ पर फिर एक बार ये पार्टनरशिप बनानी होंगी। क्या ये शॉट, खूबसूरत शॉट, करारा ये जवाब। पिछली ओवर जो जिस गति के साथ पार्थ चौहान ने जो बॉलिंग की थी, इस ओवर में पहली गेंद पर चौके के साथ यहाँ पर स्वागत किया है अविनाश गावस ने। तो अविनाश गावस के बल्ले से अब तक 3 चौके और 2 छक्के, एक बढ़िया पारी। जो ओपनिंग यहाँ पर बल्लेबाज आए थे, जिस तरह का यहाँ पर आक्रामक रूप अपनाने की जरूरत थी वही काम यहाँ पर करते हुए। फिर एक बार ये यहाँ पर किसी भी फील्डर को हिलने की जरूरत नहीं, कवर दिशा में यहाँ पर शॉट आती हुई। तो ग्राउंड के चारों तरफ यहाँ पर शॉट खेलने की यहाँ पर कोशिश, और उसी कोशिश में कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई। और दूसरा जो का इस ओवर का
ओहो, ये यहाँ पर करारा जवाब, 3 गेंदों में लगातार 3 चौकों के बाद ये बढ़िया गेंद पड़कर सीधी कीपर के पास जाती हुई। तो जो गति है, जो यहाँ पर लंबाई है, अपनी उस लंबाई का पूरा फायदा उठाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गेंद, पिछली गेंद जरूर 3 चौके आई, लेकिन जानते हैं कमबैक कैसे करना है और करारा जवाब दिया बल्लेबाज को। फिर एक बार यहां पर पड़कर गेंद उछली और यहां पर 2 गेंदे डॉट गेंदे 3 चौकों के बाद ये गेंदे यहां पर जानते हैं कि स्कोर 12 रन 3 गेंदों में आ चुका है और आने वाले गेंदों में अगर और एक बाउंड्री लगती है तो एक बड़ा ओवर हो जाएगा। उसी की बदौलत दोनों ही गेंदे बढ़िया। इस बार यहां पर थर्ड मैन का खिलाड़ी मौजूद और एक रन यहां पर जुड़ता हो टोटल में। इसी के साथ 4 ओवर का खेल होता हुआ यहां पर समाप्त। 43-43 हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त पर अविनाश गावस 36 व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे और 4 ओवर का खेल हुआ है और 2 बल्लेबाज, पहले बल्लेबाज दिनेश गावस, उसके बाद चेतन गवेकर, उनके बल्ले से अब तक एक भी रन यहाँ पर नहीं आया है। जो रन आए हैं अब तक अविनाश गावस के बल्ले से ही आए और एक एक्सक्लूसिव पारी, एक बढ़िया, ये खतरनाक पारी और इसी की यहाँ पर जरूरत, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर रखना है सामने, क्योंकि दूसरी टीम भी सक्षम, उनके पास भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज मौजूद, उसी की बदौलत तो एक 170-180 तक अगर यहाँ पर स्कोर पहुंचता है, एक बढ़िया टोटल यहाँ पर मानी जाएगी। और ये पहली गेंद गौरीश नाइक को बुलाया गया है, तीसरा बॉलर यहाँ पर इस्तेमाल किया है कप्तान ने और पहली ही गेंद सटीक निशाने पर। जरूर वहां पर अपील हुई थी लेग बिफर के लिए, लेकिन एम्पायर का मानना कि ये नॉट आउट और चेतन गोवेकर और अविनाश गावस दोनों की जोड़ी मैदान पर है मौजूद। इस बार यहां पर रन, चाको के सामने रन चुराया और डायरेक्ट हिट की दरकार थी और थोड़े से चुके, हालांकि प्रयास यहां पर बढ़िया किया था, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ा और निशाना लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कॉलिंग बहुत ही बढ़िया और उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड वहां पर किया चेतन गोवेकर ने और आंखों ही आंखों में इशारा करके रन यहाँ पर चुराया और स्ट्राइक पर पहली बार होंगे चेतन गोवेकर। 44 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। बढ़िया, ये गेंद पड़कर थोड़ी सी नीची रही, तो पिच में लगता है कि थोड़ी सी मदद यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। पिछली ओवर में देखा था कि पड़कर गेंदें जो उछल रही थी, इस बार ये पड़कर थोड़ी सी नीची रही, तो यहाँ पर संभल कर खेलना होगा बल्लेबाजों को। चेतन गोवेकर यहाँ पर है स्ट्राइक पर। इस बार यहाँ पर ये आसान रन, यहाँ पर सिर्फ दिशा दिखानी थी, खराब गेंद, पैरों पर थी गेंद और सिर्फ गेंद को दिशा दिखानी थी और सीधी गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। तो पहला चौका आता हुआ यहाँ पर चेतन गोवेकर। जो अब तक के जो रन बने थे वो सारे रन अविनाश गांव के बल्ले से बने थे, लेकिन जो अन्य बल्लेबाज जिन्होंने बल्ले से रन बनाया है वो है चेतन गोवेकर। पहला चौका आता हुआ और ये बढ़िया शुरुआत यहाँ पर कही जाएगी चेतन के लिए। तो इसी के साथ 48 पर पहुंच चुका है स्कोर।
इस बार यहां पर सफलता अपने नाम करते हुए, पिछली गेंद जरूर रही थी खराब, लेकिन इस बार कमबैक बहुत ही बढ़िया और दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ। तो 2 विकेट महत्वपूर्ण वापस यहां पर भेजने में कामयाबी मिली है और उसी की बदौलत अमरावती स्पोर्ट्स क्लब जो है इस मैच में अब तक उनका दबदबा, उनका बोलबाला रहा है। जरूर एक छोर पर रन बने हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विकेट यहां पर गिरे हैं, तो विकेट जब भी गिरते हैं तो प्रेशर बैटिंग टीम पर जरूर आ जाता है और 48 के स्कोर पर लगा है दूसरा झटका। तो कप्तान ने गौरीश को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, तीसरी ओवर यहाँ पर कर रही थी और सफलता अपने नाम करते हुए आउट किया वहां पर चेतन गोवेकर को। मोहित रेडकर नए बल्लेबाज उतरे हैं, तो एक छोर पर अविनाश घावस बढ़िया कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे छोर पर यहाँ पर विकेट्स गिरते जा रहे हैं। एक पार्टनरशिप यहाँ पर बननी है, एक पार्टनर को यहाँ पर उनका साथ जरूर देना होगा। ये बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रन यहां पर नहीं मिलेगा और इसी के साथ 5 ओवरों का खेल होता हुआ यहाँ पर समाप्त। 48 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और आने वाले ओवरों में आपको अपडेट्स देने के लिए हमारे सीनियर कमेंटेटर जो अंग्रेजी में कमेंट्री करेंगे, सर सागर गोसावी। So for the updates, 5 overs, 48 runs and 2 wickets. So that was a wonderful start by SAIBABA AMONA. And much of the hitting is done by none other than Avinash Gauss. We call him W with love. Still hanging out in the middle. And his partner now, Mohit Redkar, another good prospect. A better inclusion, impactful player. Mohit Redkar is at the non-striker's end. W at the striker's end. Aniket Parab is the new bowler that has been introduced from the Martigat end. Meanwhile, there was a cover drive into the ex-sweeper, gathering the ball quite comfortably. So single takes the total for the Muda 49, just a run away from a half century of the team. Again, a very good delivery. The bowling action resembles to that of one of the finest off-spinner of India. It's a Ravichandran Ashwin. So similar type of bowling action by Aniket Parab. Another good delivery, cuts the ball towards the gully, good fielding, no chance of any run. So finally, there has been the correction in line and length where Amravati bowlers have been able to put some breaks at the high scoring run rate. Again, Mohit shuffling down the track, but very watchful, watching the ball at the very last moment and not doing any harakiri, playing it as safe. So consecutive dot balls by Aniket Parab. Another good delivery. There's a wonderful drive, straight to the cover, slight fumble, but a run have been scored in the bargain.
So that brings half century for team SAIBABA AMONA. 50 off for the team. 2 wickets back to the pavilion. Another good delivery, cut shot into act. Avinash wanted to guide the ball between gully and the point fielder, not getting the timing, not getting the perfection. So dot ball to end the 6th over. So after completion of 6, it's 50 for the loss of 2 wickets. So definitely it's a better start, we must say, although they have lost wickets at the regular interval, but the effort of Avinash Gavas has kept the scoreboard moving. So now a lot depends on Mohit Redkar as how he carries with his inning, as he is a better prospect, very handy with the bat as well as with the ball, and that is the reason why he has been promoted up the order by the captain. So now Mohit decides to take a free hit, as he has first tried to understand the nature of the wicket. So now after being little comfortable, he has asked for the first free hit. Change in pace, cuts the ball straight to the fielder, but as it is a free hit, so no harm done. A single will be added to the total. That single takes the total for the mode of 51. So there are many things that a captain has to take care of in this tournament. All the guidelines have been given to all the captains, so I'm not going to describe all these guidelines. Meanwhile, shuffling down the track, that's a beautiful on drive to take a single and to bring Mohit back at the striker's end. So in that, 5 free hits are allotted by the organizers, where the batters have the choice when to take it. Oh my dear, ball kicking off the deck. There was an odd bounce, but this is a learning lesson for the youngsters. If you watch these batters, then they are watching the ball at the very last moment, and the young guns who are watching this match live or from the very ground, then you can watch this batter as how he is keeping his eyes till the very last moment, which is missing with the youngsters. Meanwhile, a lovely straight drive. Ball has been struck towards the long off region where the fielder is intact, patrolling the fence. Gathers the ball quite comfortably to throw it back to the bowler. Meanwhile, a single so far. There's a wonderful strategy as they have got some handy runs in the power play. So now they have decided to carry forward this inning. Wonderful strategy by both the batters. And one of them will be taking the calculated risk. Meanwhile, slightly away outside the off some exercise for the main umpire Ajit Shirodkar. Stretch of arms indicating towards the scorer. Viraj Tendulkar is busy writing that extra, and the total moves furthermore to 54. Meanwhile, across batted straight punch. Look at the power by which Avinash is striking the ball off in a second ball, races towards the boundary. Quick fielding from Sankal Pendekar. Release the ball, and that's another single. So this is a wonderful tactic adopted by the batters. Meanwhile, a big swing and a miss. So definitely bowler will be charged after seeing that dot delivery, and what a way to get it. So dot delivery to end over number 7. So after completion of 7, score is 55 for the loss of 2 wickets. So if these 2 batters, if they carry on with the same strategy, then definitely team SAIBABA AMONA will be somewhere close to 170 to 180 runs, or maybe more than that if these batters get going. As we know, Avinash Gavasalai's W is a very attacking batter, and he is not going to be quiet for a long period.
So definitely now, as the fall of 2 wickets may have made him to be little cautious at the moment. Rotating the strike, that is the wonderful tactic, I must say, as boundaries have been dried up. So they are not giving any dot deliveries. Rotating the strike, taking a rest at the non-striker's end and gaining the confidence. So 7 overs completed, more 13 overs to go. Let's say from here on, because as the drinks have come, definitely some message maybe have sent by the captain as how to carry on from here on. 13 overs remaining. So many things to be calculated, and definitely the captains will be with that rule book in their pocket, as every now and then they have to think of each and every delivery as what is going to come, how the inning is going to progress. And meanwhile, we are into the 8th over. Aniket Parab, the Ravichandran Ashwin of AMRAVATI, bowling from Martigad end. So looks to be the call is for a free hit, and this time it's Avinash Gavas who decides to take that second free hit of the allotted quota. So let's see whether he can take the maximum advantage of it, as a previous over was a decent one. The boundaries were dried up, and now trying to get something out of this. Quicker delivery, very well bowled by Aniket Parab. Knew that W is thinking something extraordinary. So going with the pace and a single, so free hit is in favor of the fielding team. Lovely delivery, invited the batter to go for that. Can't, and a catch has been taken. Mohit Redkar, the big fish has been caught, and look at the jubilation and the celebration from the fielding team. They are living each and every moment they get to celebrate, and this should be the team spirit. Look at the confidence of the fielding team. They are pumped up. Mohit Redkar walks back to the pavilion, is not able to make an impact with the bat, but will be very handy with the ball. Not happy with himself. 3rd wicket back to the pavilion. Still plenty of batting is remaining with SAIBABA AMONA, likes of Superman, Samad Gavas, and the moment I say Superman, here comes the Superman. Everyone knows the capacity and capability of this pair, as both are giving their services for Goa Police and also openers for Goa Police team. And also they are playing for their respective panchayat, that is Navalim cricketers, mostly in the tennis ball as well as in the leather ball. But now as their team didn't get chance to play over here, so they are giving their services for SAIBABA AMONA. So both are impactful, explosive batters. And if both of them goes for another 6 to 7 overs, then definitely the scenario is going to change on the ground and even at the scorecard. As Samat and Avinash, if they get going, then explosive fireworks will be seen on this very ground at SSG Kucharam. So let's see how this inning is going to progress. Meanwhile, Aniket Parab is very, very confident after taking that wicket. Invited the batter with a flight to really go after him, and that has worked. Meanwhile, 3rd free hit. Superman decides to take that free hit. Let's see whether he can make that ball fly out of the park. The time and the tide is going to tell us. Meanwhile, Aniket Parab will be feeling little pressure because he also knowing the capacity of this guy. Free hit number 3. Low full toss, asking for trouble, and that is a big, big 6 from Superman. Ball flying in the air and landing out of the park. That sixer takes the team total furthermore to 62. What a hit. Aniket Parab felt the pressure and finally have delivered a low full toss. That is a cherry on the cake for the batters, as eyes were wide open and a big strike to get that sixer. So definitely this is going to be a very good contest. Superman taking one more free hit. So definitely trying to make up the previous over.
Quick, a good look at that pace. It was more than a medium pacer. So definitely relying on his instinct, delivered a quicker one. Superman also could not understand the pace, could not judge. The ball went straight in the hands of keeper. Lovely delivery bowled by Aniket Parab. Another quick out, cuts the ball straight to the fielder. So wonderful reply from Aniket. Must be thinking why I had to deliver that full toss. Otherwise, this also would have been a tidy over, and those 6 would have been minimized. Meanwhile, that is not the story. Let's see how this story continues. Oh my dear, that was a definite sound. Chance of a run out. Fumble from the keeper. That would have been a definite chance for the fourth wicket, but it has been missed. Luck favoring the brave is the saying, and right now luck is favoring Superman, who is playing at the ground of Kucharam. So let's wait for the next over. A mixed over, a boundary, 2 free hits have been taken, so total 4 free hits have been taken by the batting team, and after completion of the 8th over, it's a 63 for the loss of 3 wickets. So right now, SAIBABA AMONA going at the rate of 7.9 runs per over. And with that single, Superman regains the strike. So Gaurish Naik to continue 3rd over of his individual quota and the 9th over of the inning. So let's see how this over is going to progress, as Samarth must be waiting to get the strike at this end, as the boundaries are a little shorter. Meanwhile, a big swing and a maze ball has been landed into the right zone, slightly outside the off stump, inviting the batter to go for that cover drive, as the ball goes straight into the hands of keeper, starts with a dot delivery. So if we compare the ground, then the boundaries towards the railway station end are much smaller compared to the multi-cut end. Meanwhile, there's another strike over the covers. Ball is racing towards the boundary. 2 fielders running. Won't be able to stop, and that is a boundary on the very second delivery of the 9th over. With this boundary, team total moves to 67. So the challenge is on for Gaurish Naik. First delivery was a dot delivery. Second, a lovely cover drive lofted over the covers fielder. And the final free hit has been taken. So Superman warming up his shoulders so that he get the impact. So let's see whether this free hit is going to be... Oh, big swing. And this is going to be called a wide. As we have seen in the modern era of cricket, most of the bowlers are trying to bowl a wide Yorker. And in that bargain, we have seen lot many extras, but here you have to be very much shrewd. So free hit will continue. Change in pace. Again, this is going to be called a wide, and these extras taking the total to 69. So free hit has been asked to continue by Samarth as per the rules. Because as per the rules, if there is a wide, then again the batsmen have to ask for that free hit, because this is of the allotted quota. So Samarth asking for that free hit, and he really needs it very badly to get that strike. So is it going to be possible? Yorker, wonderful reply by the bowler. Actually he have bowled 2 extras, and now hitting the right area, right in front of the legs. A Yorker delivered by Gaurish Naik to get rid of that free hit. A single takes the team total to 70.
Ninth over in progress, 70 on the cards. Again, a good delivery. Slightly outside the off stump, short of length. Avinash wanted to cut the ball, not getting the impact and not getting the correction. So these dot balls will be priceless as we are going to get the target after the end of the inning. And all these dot balls will be priceless for the fielding team. So let's see how many dot balls are going to be witnessed. Again, a good delivery, ball kept a little lower. And a wonderful piece of work behind the stumps by the wicket keeper. Very much confident. And even if the ball is skidding, bouncing in front of him, he is quite comfortable to collect it in his big gloves. So wonderful display of keeping shown by the wicket keeper, helping his bowlers to minimize the runs. Wonderful bowling out. Oh my dear. Thought that it was going to be a dot ball, but it is a wide as we are at the side on angle. Wide takes the team total furthermore to 71. So 3 extras in this over. Gaurish definitely will be feeling some pressure now as Avinash is at the striker's end. W is a little quiet at the moment. Plays watchfully, and that was a big sound of the willow. So that is the reason umpire has denied. Wonderful way to end the 9th over as well. 9 runs have come from it. I beg your pardon, 8 runs have come from it. And with that, team total is 71 after the completion of 9 overs. So still they are maintaining the healthy run rate of 7.9 runs per over. So 10th over to be bowled, and looks to be it's Ravichandran Ashwin of Amravati to deliver the 10th over of the inning. So here the bowler is setting the field for himself with the permission of his captain and want his players to be at the proper position so that if the ball is flying and it is going to land inside the boundary rope, then the catch is to be taken and the wickets to be taken. So let's see whether these things are going to be in the favor of the fielding team or Samarth, the Superman, is having some different plans. The time and the tide is about to happen in a very second. So here we go with the 10th over. Superman at the striker's end. Ravichandran Ashwin to deliver off Amravati. Pacey delivery straight back to the bowler. Wonderful effort to stop that ball from crossing himself, and starts with a dot delivery. So Superman asking the extra player who is feeding the fluid for the players to sit as he is getting a little disturbed. Another flighted delivery, chance of a catch, and the catch has been taken. Oh my dear, the big wicket of Superman. Samarth Gawas can't believe that he has timed the ball straight into the hands of the fielder, and the fielder was waiting for that ball to come to him to grab it and take the 4th wicket of SAIBABA AMONA. Jubilations, cheers, and a joyous moment for fielding team. 4th wicket back to the pavilion at the score of 71. So let's see who is going to be incoming better. So definitely SAIBABA AMONA needs a partnership at least for 5 to 6 overs. And now another legend of leather ball cricket, Kishore Sinari, the captain, walks out in the middle. And if I'm not mistaken, actually, if you look at the playing 11 of SAIBABA AMONA, 3 or 4 openers are playing in the team. For normally, they used to play the role of an opener for their respective teams, but now giving services for other teams, they have to sacrifice their place because all the openers can't go at a place. And that is why we can say Samarth and Kishore Sinari little down the batting order. During those olden days, Kishore Sinari used to open for Goa Police. He used to
open with the bat as well as with the ball. And such are the standards of this captain, who is leading from the front. Captain of SAIBABA AMONA, Kishore Sinari, out in the middle. Meanwhile, he is about to face the Ravichandran Ashwin, who has been successful, have taken 2 wickets so far. Have a wonderful time out at the SAG complex ground, bowling from the multi-cut end, inviting the batters to go towards the longer end. And in that bargain, he has taken 2 wickets. So let's see how the captain is going to face the deliveries, incoming deliveries from Aniket Parab. Lovely delivery, plays watchfully, no chance of a run. Wonderful effort. Look how quick Aniket Parab is onto his follow-through. So far, dot deliveries in this over. Another good delivery. Big swing and a miss. And now there is a total silence all over the ground. At the initial part of the inning, we could have heard many cheers, but now as the fall of wickets, total silence. Watching the match keenly. Flighted delivery, ball takes the leading edge, goes towards the third man. Is it going to be a welcome boundary for captain? Ball finally wins the race, and it's off by. So nothing involved. The boundary will go for the team, but nonetheless, the teammates and the spectators are happy that runs are coming. It won't matter how it is coming, but they want some handy runs on the scorecard. And with that boundary, team total moves to 75. Keeper must be thinking, what have I done? Another good delivery, slightly quicker this time, a dot ball to end over. Nonetheless, a very decent and successful over by Aniket Parab. So after completion of 10, score is 75 for the loss of 4 wickets. So going at the healthy rate of exact 7.5 runs per over. And now for the further 5 overs, let's hear from Sanket Gaonkar, who is also a teacher by profession. And he is teaching Hindi and Marathi subjects. So wonderful voice. Actually, it looks like someone, a radio jockey, is giving the commentary. Such sweet voice of Sanket Gaonkar, sir. जी 10 ओवरों का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त और 75 लग चुके बोर्ड पर। लेकिन जो 4 विकेट यहाँ पर खोए हैं उसी की बदौलत यहाँ पर थोड़े से बैकफुट पर, अन्यथा यहाँ पर जिस तरह का प्रदर्शन रहा है अविनाश खवस का, दूसरी छोर से यहाँ पर मदद नहीं मिली। एक छोर पर विकेट्स गिरते रहे, उसी की बदौलत थोड़े से बैकफुट पर, नहीं तो और एक पार्टनरशिप यहाँ पर बनती तो एक बड़ा टोटल या बड़े टोटल के और टीम जो है रुक कर सकती थी। लेकिन अभी भी मौका, 6 विकेट हाथ में, इसके बाद 10 ओवर आने बाकी और 75 रन लग चुके हैं। तो T20 में 10 ओवरों में 100 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन विकेट्स हाथ में रहना जरूरी। तो 11वीं ओवर की यहाँ पर शुरुआत होते हुए पहली गेंद
और रक्षात्मक तरीके से खेला खिलाड़ी मौजूद, एक रन यहाँ पर और जुड़ रहा टोटल में। गौरीश नाइक नए बॉलर अगली ओवर अपनी करने के लिए यहाँ पर मौजूद और पहली गेंद पर एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट। किशोर सिनारी नए बल्लेबाज उतरे हैं, जो पिछला विकेट गिरा था उसके बाद अब यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी। पहली गेंद पॉइंट की दिशा में वहां पर खेलकर सिंगल अर्जित करना चाहते थे, और तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो सेट बैट्समैन है अविनाश गांव, जो कि यहाँ पर अब थोड़ा सा खामोश है क्योंकि विकेट्स लगातार अंतराल पर गिरते जा रहे हैं, और एक आक्रामक बल्लेबाज आक्रामक की थी शुरुआत, लेकिन जो 4 विकेट यहाँ पर गिरे उसका परिणाम यहाँ पर साफ झलकता हुआ अविनाश के बल्ले पर, क्योंकि थोड़ी सी रोक लगानी पड़ी अविनाश को। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन वाइड का इशारा था, ऑफ स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, अतिरिक्त रन में यहाँ पर इजाफा होता हुआ 77 इस एक रन को जोड़कर हुआ कुल स्कोर। इस बार बढ़िया वापसी, डॉट गेंद, पिछली गेंद पर थोड़े से दिशा से भटके थे, लेकिन इस बार जल्द ही अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करके एक और डिलीवरी, बढ़िया डिलीवरी। इस बार आ गया, एक कदमों का इस्तेमाल किया यहां पर, इसकी रन, अगर सटीक फील्डिंग होती, डायरेक्ट हिट यहाँ पर होती तो और एक मौका यहाँ पर बन सकता था, लेकिन जो प्रेशर वहां पर डाला था फील्डर पर, उसी प्रेशर की वजह से ये जल्दी में इस बॉल को पकड़ने की कोशिश में यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी की वजह से रन यहाँ पर आसानी से दौड़कर कंप्लीट करने का मौका मिला, और पहला रन यहाँ पर आता हुआ किशोर सिनारी के बल्ले से खाता खोला इस रन के साथ किशोर ने। इस बार यहाँ पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर, संपर्क उतना अच्छा नहीं, फिर भी एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप 2-3 ओवर अगर संभल कर खेले, उसके बाद बड़े ओवर यहाँ पर आ सकते हैं, सक्षम है, और इस ग्राउंड पर शॉट्स लगते हैं 200, 190, 200 रन यहाँ पर बनते हुए कई बार देखा है, तो वही कोशिश ये बल्लेबाज जो है इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विकेट्स बचाने की कोशिश। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, मिड विकेट क्षेत्र का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और उसी के साथ 11 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 80 लग चुके हैं बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद। और ये 12वीं ओवर गोल्डन ओवर हो गया, और हर एक टीम को एक नए रूल्स, सांगेम क्रिकेटर्स के एडिशन में एक नया रूल होता है, और एक रूल यहाँ पर गोल्डन ओवर ले सकते हैं, और इस ओवर में जो रन बनते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर एक बड़ी ओवर गट्टी है, जो थोड़ा सा जो ये प्रेशर, जो रन गति जो थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, वहां पर एक मौका बनता है कि यहाँ पर एक्सलेट करे, एक 2-3 अगर बाउंड्रियां लगती है तो ये बड़ा ओवर जो है, इस ओवर में रन जो आएंगे वो डबल हो जाएंगे। ये पहली गेंद, और जी हाँ यहाँ पर दाद देनी होगी फील्डर के, तो बॉल ट्रेवल कर रही थी बाउंड्री की तरफ, और डाइव लगाकर इस
एक रन को, हालांकि ये 2 रन ना है यहाँ पर क्योंकि डबल हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा रन यहाँ पर एक मिलना यानी 2 रन यहाँ पर मिलने के बराबर है। इसीलिए इस गोल्डन ओवर में कम से कम रन देने की कोशिश जरूर होगी बल्लर की, और इसी के साथ साथ बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर इस ओवर में बने। यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश लेकिन सीधे फील्डर को पाए गए, और यहाँ पर दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी, क्योंकि इस ये बॉलर यहाँ पर अनिकेत परब सिचुएशन के हिसाब से जो बॉल बल्लेबाज है वहां पर उसके हिसाब से बॉलिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड करते हैं बल्लेबाज को। ये यहाँ पर लीडिंग एज लेती हुई गेंद ट्रेवल कर रही है सीमा रेखा के पार, और इस गोल्डन ओवर में ये गोल्डन चौका आता हुआ बढ़िया ये यहाँ पर रन कहे जाएंगे। हालांकि ये कन्विंसिंग शॉट नहीं था, लीडिंग एज से लगकर गेंद जरूर गई, लेकिन इस गोल्डन ओवर में ये गोल्डन चौका है। और अविनाश गांवस 47 अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं, केवल 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। क्या ये इसी ओवर में अर्धशतक आएगा, चौके के साथ आएगा या छक्के के साथ आएगा, यहाँ पर जरूर देखेंगे आने वाली गेंद पर। और ये करारा शॉट सीधा जाता हुआ तीर की तरह, उसी के साथ स्टाइल में अपने 50 रन यहां पर पूरे करते हुए छक्के के साथ अपना 50 यहां पर पूरा किया, और बैट उठा सकते हैं क्योंकि एकमात्र यहां पर पारी जी हार, और सभी जो प्लेयर है यहां पर अभिवादन करते हुए यहां पर एक बढ़िया पारी अंडर प्रेशर। एक छोर पर विकेट्स गिरते जा रहे थे लेकिन डटे रहे, अपने शॉट्स खेले, थोड़ा सा खामोश यहां पर रखने में कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार एक बड़ा शॉट और उसके साथ 50 का आंकड़ा यहाँ पर छूकर ये बढ़िया पारी, और आगे भी यहाँ पर खेलना होगा। अभी तक काम समाप्त नहीं हुआ, 50 रन जरूर बनाए, लेकिन आने वाले ओवरों में यहाँ पर डटकर खेलना होगा, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाना होगा। पिछली गेंद पर जो छक्का लगा उसके बाद बॉल गुम हो गई और दूसरी बॉल ग्राउंड पर आ चुकी है, तो कई सारी गेंदें यहाँ पर छक्के लगने के बाद गुम हो जाती है, और ये गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट, ये गोल्डन ओवर जो है बढ़िया साबित होती हुई गोल्डन छक्का। पिछली गेंद पर एक चौका और एक छक्का जरूर है, और अंत में कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि कितने रन इस ओवर में जुड़े हैं। हालांकि अब तक बढ़िया रही है गेंदबाजी, सॉरी बल्लेबाजी, एक चौका और एक छक्का इस गोल्डन ओवर में अब तक आ चुका है। और एक यहाँ पर उसी क्षेत्र में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार क्विक डिलीवरी, जिसे से कहा था मैंने कि अनिकेत परब एक चतुर बॉलर, सिचुएशन को जानते हैं, कब कौन सी गेंद करनी है, कब अपनी गति बढ़ानी है, कब धीमी छोड़नी है हवा में। इस बार हल्के हाथों से खेला, यहां पर एक रन लेने की कोशिश, और बहुत ही बढ़िया पिकअप और थ्रो था। बैट्समैन यहां पर नहीं लग रहा था कि थ्रो करेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो, और इसी के साथ ये गोल्डन ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 12 रन यहां पर कुल आई है, और 12-24 कुल स्कोर, एक बड़ा टोटल, एक बड़ा ओवर गोल्डन ओवर की यहाँ पर जो बात हो रही थी। तो इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहती है हर टीम की, और इसी के साथ ये 12 रन जो
और इसी के साथ गोल्डन ओवर की कैलकुलेशन के बाद 104 104 100 का आंकड़ा जो है इस ओवर में छू लिया है। तो 12 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त। 104 लग चुके हैं बोर्ड पर और इसके बाद 8 ओवर आने बाकी। और यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद सर्कल में रखा गया है, फाइनल का खिलाड़ी। और परेश फट्टे नए बॉलर यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है कप्तान ने। इस बार ये बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर जरूर तैनात थे और क्या फील्डिंग, क्या फट यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये फील्डिंग। लगभग ये गेंद बाउंड्री की तरफ रुक कर रही थी, लगभग ये चौका इस गेंद पर लिखा था, लेकिन क्या है एफर्ट, तारीफ करनी होगी फील्डर यहाँ पर अपना 100% देते हुए। तो कमाल की ये यहाँ पर फील्डिंग, उसी के बदौलत एक रन यहाँ पर किया है दौड़कर कंप्लीट। ओ इस बार ये बढ़िया क्विक डिलीवरी और जरूर यहां पर अपील, बड़ी उत्साह था इस अपील में, लेकिन नकारा इस अपील को अंपायर ने। तो हाइट एक फैक्टर यहां पर हो सकता है और अंपायर हमारे बहुत ही बढ़िया यहां पर डिसीजंस काम करते हुए एक बड़ा मैच। और यहां पर विकेट का पतन जरूर होगा, 5वां झटका यहां पर लगता होगा। जो कुछ यहां पर नहीं चाहते थे अमोना वही घटता हुआ और एक विकेट का पतन यहां पर होते हुए। किशोर सिनारी यहां पर उम्मीदें थी काफी की एक बढ़िया पारी यहां पर बल्ले से आएंगे, लेकिन इस बार कैच आउट होकर वापस और ज्यादा कुछ नहीं कर सके, केवल 3 ही रन अपने इस पारी में बनाकर आउट वापस। उसी के साथ 105 पर लगा है ये 5वां झटका। परेश को यहां पर लाया गया था बॉलिंग के लिए और इस ओवर में सफलता दिलाती हुई कामयाबी यहां पर मिलती हुई परेश पड़ते को। और ये पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड का इशारा हुआ। रूपल सिनारी नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। और ये हवा में जरूर गेंद वहां पर, लेकिन फील्डिंग बढ़िया, मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां पर दौड़ लगाई और जाकर इस गेंद को रोका। तो बढ़िया शॉट हवा में जरूर थी, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क था। वहां पर जानते थे कि जब बॉलर के ऊपर से गेंद जाती है वहां पर फील्डर नहीं रहता। इस बार यहां पर सफल हुए थे, लेकिन दिशा से बट के वाइड का इशारा आता हुआ। तो इस ओवर में काफी कुछ घटा है, यहाँ पर विकेट मिली, वाइड आए, रन भी मिले। तो ये ओवर जो है यहाँ पर सफलता जरूर मिले, एक महान बल्लेबाज को वापस भेजने में कामयाबी मिली इस ओवर में। फिर एक बार उसी दिशा में लेग स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, वाइड अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ और यहाँ पर रन आने जरूरी किसी भी रूप में आए महत्वपूर्ण है। एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा टोटल यहाँ पर बनाना होगा।
इस बार आ गया एक कदमों का इस्तेमाल, लेकिन क्लीन बोल्ड। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण विकेट थी, जो अब तक यहाँ पर डट कर खेल रहे थे, एक उम्मीद यहाँ पर टीममेट्स को थी। अविनाश गावस एक बढ़िया पारी, लेकिन अंत तक यहाँ पर अगर रहते तो एक बड़ी इनिंग, एक बड़ा टोटल यहाँ पर बना सकते थे टीम के लिए। लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा हिट खेलने की कोशिश में अपना विकेट यहाँ पर गवा बैठे। परेश फड़ते यहाँ पर दोहरा स्ट्राइक, 2 विकेट अपने नाम यहाँ पर किए और 55 रन, 55 रनों की ये पारी अविनाश गावस की यहाँ पर होती हुई समाप्त। एक बढ़िया ये बल्लेबाजी कमाल की ओपन किया था, उसके बाद लगातार दूसरी छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन डट कर रहे, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। लेकिन इस बार यहाँ पर एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश में अपना विकेट यहाँ पर गवा बैठे। तो इसी के साथ 13 ओवरों का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त। 109 लग चुके हैं बोर्ड पर, अभी भी 7 ओवर इसके बाद बाकी। 42 लीगल डिलीवरीज अभी आनी है बाकी, और 109 लग चुका है बोर्ड पर। अगर ऐसा आने वाले 7 ओवरों में अगर 50-55 रन भी अगर बनते हैं तो एक बड़ा टोटल यहाँ पर कहा जाएगा। 160-165 तक पहुंचती है, तो थोड़ी सी मुश्किलें होती है जब सेकेंड इनिंग यहाँ पर होती है, तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल है। यहाँ पर बॉलरों को थोड़ा मदद मिलती है, उसी वजह से अगर 160-165 तक भी अगर स्कोर बना पाती है टीम, तो एक बढ़िया टोटल यहाँ पर कही जाएगी। पार्थ चौहान जिन्होंने बढ़िया शुरुआत की थी इस इनिंग की, बढ़िया पेस के साथ, और ये यहाँ पर हालांकि जरूर फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन पेस देखिए यहाँ पर इस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा यहाँ पर फील्डर की गोदी में जाती हुई, और एक विकेट का पतन। छठा झटका यहाँ पर लगता हुआ। पिछली ओवर में जो 2 विकेट यहाँ पर गिरे थे उसके वजह से बिल्कुल बैकफुट पर थी, और एक विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ, उसी वजह से और गहरे संकट में यहाँ पर टीम अमोना की। और ये यहाँ पर विकेट जो है जरूर बहुत ही महंगी। तो इस दो जो ओवर है, इस 2 ओवर में 3 विकेट जो गिरी है साई बाबा मोना के, तो बैकफुट पर ये टीम अब हालांकि ओवर्स काफी बाकी, लेकिन विकेट्स की यहाँ पर कमी जरूर खलेगी। अगर विकेट साथ में रहते तो आने वाले 5-6 ओवरों में 50-60 रन आ सकते थे, लेकिन अब ये विकेट्स भी यहाँ पर बचाने हैं, रन भी यहाँ पर बनाने हैं, तो दोहरा काम यहाँ पर करना होगा बल्लेबाजों को।
अविनाश गावस के बाद कृष्णा सिन्हारी नए बल्लेबाज उतरे मैदान पर। 7 विकेट अब तक वापस यहां पर भेजने में कामयाबी मिली है। अमरावती स्पोर्ट्स क्लब एक बढ़िया यूनिट, बढ़िया बॉलिंग डिपार्टमेंट। ये यहां पर फिर एक बार कमाल की गेंदबाजी, लेकिन वहां पर कवर्स का खिलाड़ी मौजूद था, सीधे वहां पर हाथ में जाती हुई गेंद। 109 अब तक बना चुके स्कोर। और अविनाश कावस जो की विकेट थी, तो ये विकेट यहां पर जो गिरी उसके बाद 2 विकेट जल्द में गिरे। 3 विकेट जो 2 ही ओवर में गिरे हैं, उसकी बदौलत यहां पर फिर एक 2-3 ओवर संभाल के खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अगर बाउंड्रियां न आए तो भी एक एक 2-2 करके एक छोटी सी पार्टनरशिप, और उसके बाद जो आखिर के 3 ओवर है उसमें बड़े हिट लगा सकते हैं। ओ व्हाट अ डिलीवरी, क्लीन बॉल यहां पर करते हुए दूसरा झटका देते हुए इस ओवर में। और जो गति जिस लाइन और लेन के साथ यहां पर गेंदबाजी हो रही है, डिजर्विंग है ये विकेट। क्लीन बॉल करके वापस यहां पर भेजा। आठवां झटका यहां पर देते हुए, और इसी ओवर में ये दूसरा झटका। पार्थ चौहान एक लंबे कद के बॉलर, एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड, जिस लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी हो रही है, तो मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई साई बाबा अमोना के लिए। 8वीं विकेट का पतन, 109 पर लगा है ये 8वां झटका। तो 109 पर 8 विकेट अब तक वापस भेजने में कामयाबी मिली है अमरावती स्पोर्ट्स क्लब अमोना। एक बढ़िया कार्य, बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन जो गेंदबाज अब तक इस्तेमाल किए हैं। ओ व्हाट अ डिलीवरी, और सीधी कीपर के पास जाती हुई। तो कीपर जानते हैं कि किस गति के साथ, किस तेजी के साथ ये गेंद एक ट्रेवल करती है, और बहुत ही पीछे खड़े हुए हैं वहां पर कीपर। ओ फिर एक बार क्या ये गेंदबाजी कमाल की, और उसके साथ 14 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। डबल विकेट, मेडन ओवर, और क्या ये एफर्ट, क्या ये बॉलिंग, और फील्डरों का भी बखूबी साथ मिलता हुआ। तो एक यंग जो बल्ले गेंदबाज 2 विकेट अपने इसी ओवर में नाम करके तो बैकफुट पर ढकेल दिया है टीम को। उसी के साथ 2 ओवरों में लगातार 2-2 विकेट, 4 विकेट जो है पिछले 2 ओवरों में यहाँ पर जो गिरे हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बैकफुट पर साई बाबा मोना, क्योंकि अभी भी उसके बाद 6 ओवरों का खेल बाकी, और विकेट साथ में अगर रहते तो जरूर एक बड़ा टोटल बना सकते थे, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे एक बल्लेबाज, गलत शॉट खेल बैठे, उसी की बदौलत 8 विकेट अब तक खो चुके हैं। तो इसी के साथ 14 ओवरों का खेल समाप्त, 109 लग चुके हैं बोर्ड पर 8 विकेटों के नुकसान के बाद। पंद्रहवीं ओवर के लिए संकल्प पेटनेकर, जो कि उनका स्ट्राइकर बॉलर है, उसको लाए गए, क्योंकि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। अगर और एक विकेट यहाँ पर होती मिलती है
तो फिर उसके बाद ये आसान बन जाएगा अमरावती के लिए, क्योंकि 8 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं और केवल मात्र 2 विकेट है साई बाबा अमोना के पास। ऑप्शन के बाहर की लाइन यहाँ पर पकड़े गेंद की थी, लेकिन डॉट गेंद पहली गेंद। इस बार गति में परिवर्तन समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, और एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। ओ सटीक लाइन और लेन के साथ विकेट की तलाश संकल्प पेडनेकर। जो 2 विकेट बाकी है तो जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कप्तान ने अपने मेन बॉलर संकल्प अमर पेडनेकर को यहाँ पर, और यहाँ पर लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ, और बहुत समय हो गया था 109 पर यहाँ पर स्कोर रुका हुआ था और बहुत देर बाद ये रन जुड़ता हुआ, इसी के साथ 110 110 इस एक रन को जोड़ करवाया कुल स्कोर। और अपील जरूर हुई है यहाँ पर, लेकिन असर नहीं अंपायर पर, उत्साह काफी इस अपील में। ओ यहाँ पर 9वीं विकेट अपने नाम यहाँ पर करते हुए अमरावती स्पोर्ट्स क्लब की यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी। 90 विकेट का पतन, 110 कुल स्कोर और 90 विकेट का पतन। उसके बाद 5 ओवर बाकी, लेकिन एक भी बल्लेबाज जो यहाँ पर टिक नहीं सका, केवल अविनाश गांव जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, उसके व्यतिरिक्त एक भी बल्लेबाज जो है वो वहां पर टिक नहीं सका, एक बड़ी पारी नहीं खेल सका। 9 ओवरों का यहाँ सॉरी 9वां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 110 के स्कोर पर। 15वीं ओवर है प्रगति पर।
आखिरी जोड़ी मैदान पर 15 ओवर का खेल यहाँ पर हुआ है समाप्त। 110 लग चुके बोर्ड पर और फिर एक बार पार्थ चौहान को यहाँ पर बॉलिंग मार्क पर बुलाया गया है। का बढ़िया ये बॉलर बहुत ही बढ़िया गति के साथ लंबा रन अप अपनी जो लंबाई उसका पूरा यहाँ पर फायदा उठाकर गेंद डिलीवर। ओ यहाँ पर पहली गेंद डॉट गेंद सिंगल यहाँ पर लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर फिसले, उसी की बदौलत ये बैट्समैनों को यहाँ पर मौका मिला एक रन लेने का। सुनील सिनारी लास्ट मैन 11वें खिलाड़ी अब होंगे पहली बार स्ट्राइक पर। बढ़िया ये गेंद लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ 112 इस एक रन को जोड़कर हुआ है और आखिरी जोड़ी मैदान पर तो ये आखिरी जोड़ी यहाँ पर जितने रन बटोरेंगे बोनस होगा टीम के लिए। ओ यहाँ पर जाकर पैरों को टकराई, पैड्स पर लगी है गेंद और लेग बाय का इशारा ओवर आता हुआ स्ट्राइक का यहाँ पर जितने रन इस आखिरी जोड़ी के बल्ले से आएंगे यहाँ पर बोनस होगा, क्योंकि जो मेन बल्लेबाज थे यहाँ पर जो अपर ऑर्डर इसके बाद मिडल ऑर्डर वहां पर ज्यादा कुछ खास कर नहीं सके, उसी की बदौलत ये जो 9 विकेट यहाँ पर गिरे हैं तो 11वें बल्लेबाज को उतरना पड़ा मैदान पर और ये आखिरी जोड़ी और यहां पर क्लीन बोल्ड करते हुए इस यहां पर इनिंग की समाप्ति। उसके बाद 4 ओवर का खेल जरूर बचा था लेकिन ऑल आउट यहां पर तो केवल 113 रन ही इस पहली इनिंग में जोड़ सके और 114 रनों का ये लक्ष्य यहां पर पीछा करने के लिए अमरावती स्पोर्ट्स क्लब उतरेंगे। लेकिन एक बढ़िया कमाल का यहां पर प्रदर्शन सभी जो बॉलर आज इस्तेमाल किए गए, खास करके जब पार्थ चौहान जिस तरीके से की बॉलिंग यहाँ पर की, जो लाइन और लेंथ और जो गति के साथ यहाँ पर जो बॉलिंग की, तो क्या काबिल की तारीफ यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इसी के साथ पहले इनिंग की ये समाप्ति यहाँ पर होती हुई 113 रन को लगाए और 114 रन यहाँ पर बनाने हो गया अमरावती स्पोर्ट्स क्लब को।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੰਡੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੱਝ ਕੱਲ ਆਉ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੰਡੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੱਝ ਕੱਲ ਆਉ ਬਦਲਿਆ ਪੂਰਾ ਪਟੈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਘੰਟੇ ਵਜਣਾ ਨੂੰ ਐਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੜਾਈ ਲਈਓ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮੈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਲਈ ਯੂਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸੋਣੀਏ ਝੂਠੇ ਮੇ ਤੇ ਪੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਬਣਦੇ ਆ ਖੁੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬਣਦੇ ਆਉ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਨੋਖੀ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣੇ ਕਰੇ ਪਾਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਵਾਕ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਾਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉ ਕਰਾਂ ਵੱਡੇ ਗੀਤ ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਖਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਫੜਦਾ ਏ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਟਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਫੜਦਾ ਏ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਟਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ आज तो लेट नाइट पक्की 4 और ऑर्डर्स ओ नो डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी तो तू किचन देख डिलीवरीज में ਮੈਨੂੰ ਮੂਡ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਨਾ ਜੱਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪਸੈਸ ਬਸਵਾਵੇ ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਏ
Oh my dear, there's a wonderful piece of work from behind the stumps. So let's see what is going to be the call of the third umpire. As all eyes on the flashlight and hoping for a wicket, Mohit have delivered in the right zone, have opened an opportunity. Let's see whether they are going to grab on it. And now the flashlight is on. So batter is safe. He has kept his leg right inside the crease. So that was a sort of opening, but batsman is right inside the crease. Another good delivery, cuts the ball straight to the fielder. Fielder was little later to react, otherwise another opportunity was created. If he had to react quickly, then there was a definite chance at the non-striker's end, where Mohit was eagerly waiting for the fielder to throw at his end. So meanwhile, a single. This single takes the team total to 24. Another good delivery ball, kicking off the surface. Odd bounce for the batter, equally well played. Kept his eyes watching the ball till the last moment. Again, a dot ball. So definitely they are not taking any risk against Mohit. Another good delivery, cuts the ball. Now fielder has come couple of steps, couple of inches inside the 30-yard circle. And we can see the dot balls very often in this over. Again, a slightly flighted and fuller. Equally well played by the batter. Guides the ball towards the mid-wicket region to get that single. And a single to end over number 4. After completion of 4, score is 25 without any loss of wicket. A positive approach from the batters. They know which overs are to be played cautiously and which bowlers they should go really after. So calculative prospect from both the batters that is displayed by the batting. Shivraj Bhagat and Aniket Parab, 2 openers. And now they are having a chat as how to carry on. And meanwhile, we can have a small corner meeting of the fielding team as the captain is under pressure. All 10 wickets are intact of AMRAVATI Sports Club. So that makes him to call a corner meeting as how to carry on with the proceedings. So let's see what happens after this corner meeting. So just a few words to boost the confidence of the fielders and to keep them in this game, as there is a saying, you are not a loser until the match is over. So you have to work really, really hard. You have to fight till the last moment. And you are a winner until the match is finished. So let's see how this match is going to turn from here on. Tukaram Parab has been brought into the attack. Tukaram Gauss, I beg your pardon. So let's see whether this short meeting is going to be beneficial for the fielding team. As we can see a bowling change from railway station end as well. Tukaram Gauss into the attack, setting the field for himself. Want the fielders at the right position, and after setting the field, here we go. Lovely delivery down the leg stump, equally well. Effort from the keeper, but could not stop the incoming boundary wide. Plus 4 runs total, 5 runs to be added. Not a decent delivery, wavered line and length. That takes the team total to 30. Still a legal delivery to be bowled in this 5th over.
Tukaram not up to the mark, delivers a wide delivery and even a mishap from the keeper. There was a definite effort, but could not reach his hand at the ball. 5 runs in the bargain. Meanwhile, again down the leg stump. Good work behind the stumps, although we can say a big guy doing the job, but diving to stop those runs. Again on to the next appeal, and finally success for Tukaram Gawas and SAIBABA AMONA. So Tukaram, after bowling those 2 extras, manages to give a breakthrough that was required from a fielding team. First wicket back to the pavilion. So new man in is Rohit Naik, who was keeping the stumps in the first inning when Amravati was bowling. Have understood this surface much better compared to other players, as he was watching the proceedings from behind the stumps. Let's see how he is going to show his intent in the second innings in this run chase. 114 runs required, and at the moment 31 for the loss of 1 wicket. Successful bowler Tukaram Gawas. Again, this is what makes you do when you feel the pressure. Wide is the signal, plus a run they have run. And now a team total moves to a dangerous figure, especially on this ground. That is double 3. As we have seen so many wickets falling on this figure. There is a appeal. Wonderful job from the fielder at the short fine leg. Still the score is at 33. So let's see, is it going to be in the favor of the fielding team? As in the previous past on this very ground, and even at the international level, if you look at the records, then 33 has taken the wicket on regular interval. Meanwhile, what I was talking, and the 33 strikes, wicket falls at the score of 33. So now we can see the crowd much alert as 2 wickets goes down in the same over. Still the over is on. 5th over is on, and a new man in is the outstation player, Palt Chauhan.
So wonderful catch taken by Avinash Gavas. Could not give the breakthrough, but have taken the catch. And this is the first free hit that have been taken by Amravati. As maybe Parth have heard me that 33 is a dangerous figure on this ground. So don't want to take any risk. Still score as at 33. And immediately Parth decides to go for that free hit. Let's see whether he can get rid of this 33 figure with that free hit. Meanwhile, bowler himself makes that figure go out of the contention. Wide, and now team total moves to 34. But after a very long time, we have felt that as if the match is going on a stadium, as lot of cheering is going out from everywhere for the fielding side. And free hit will continue. So Tukaram Gavas have provided double breakthrough, but still not able to control his line and length. On to the legs, as it was a free hit. So no appeal from the bowler. Meanwhile, a single in form of leg byes, and the team totals moves to 35. A marathon over is on. 2 wickets in this over, as well as many wide deliveries. Oh my dear, what a surprise. Ball kicking off from the deck, surprising the batter. Ball odd bounce for him, and a ball goes safely towards the keeper. So this wicket has something for batters as well as something for bowlers as well. If you hit the right areas, you get some purchase out of it. Plays watchfully. One is a call. Wonderful application of mind by the incoming batter, Rohit Naik. Waiting for his opportunities. Takes a single and retains strike for the next over. So after completion of 5, it is 36 for the loss of 2 wickets. And for the further updates for more 5 overs, over to the melodious voice of Sir Sanket Gaonkar. तो 5 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त। 36 लग चुके हैं बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। फिर एक बार हवा में जरूर गेंद, लेकिन फील्डर से यहाँ पर दूर, और एफर्ट देखिए वहां पर इसी तरह की यहाँ पर एफर्ट की जरूरत। और 2 विकेट जो पिछले ओवर में यहाँ पर मिले हैं, तो थोड़ी सी जान इस मैच में आ गई है। और इसी तरह से अगर गुच्छे में विकेट अपने नाम करने में कामयाबी मिलती है, तो ये मैच किसी भी दर पर रुक कर सकती है। फिर एक बार इस बार हल्के हाथों से खेला, लेकिन यहाँ पर रन नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से पिछला ओवर रहा था, 2 विकेट उस ओवर में आए, तो यही अगर इसी तरीके से विकेट्स गिरते रहे, यहाँ पर बैकफुट पे जाकर बढ़िया फील्डिंग, वहां पर एफर्ट, 1 रन। तो बल्लेबाज जो है उसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, सिर्फ यहाँ पर अपने विकेट बचाने हैं। और स्कोर इतना नहीं कि यहाँ पर प्रेशर ले या बड़े चौके छक्के लगाए, सिर्फ एक साझेदारी, एक अच्छे 5-6 ओवर की साझेदारी, और आसानी से उसके साथ यहाँ पर उसके बाद मैच जो है अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन विकेट से यहाँ पर की फैक्टर। इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद।
भाई बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। तो इसी तरह की यहाँ पर सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलनी होगी। जो गलतियां पिछले मैच साई बाबा अमोना ने की लगातार अंतराल पर विकेट जो गिरते रहे, उसी के बदौलत ये यहाँ पर इतना कम स्कोर यहाँ पर बना पाए। वो यहाँ पर लीडिंग एज लेकर गेंद जरूर निकले, लेकिन यहाँ पर इस ओवर में संभाल कर खेलना चाहते थे और ये ओवर यहाँ पर समाप्त होते हुए उसी के साथ 6 ओवरों का खेल समाप्त। 38 लग चुके हैं बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। तुकाराम गावस को फिर एक बार यहाँ पर बुलाया गया और सेकेंड फ्री हिट यहाँ पर लिया गया है बल्लेबाज ने। तो जानते हैं कि पिछले ओवर में जो 2 विकेट अपने नाम किए तुकाराम गावस, वो कॉन्फिडेंस इस ओवर में भी रहेगा और एक विकेट यहाँ पर नहीं देना चाहते, इसलिए शुरुआत फ्री हिट के साथ करना चाहते हैं। एक चौका अगर छक्का लगता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाउन करने की कोशिश होगी बॉलर की। पहली गेंद और ये करारा शॉट आता हुआ फ्री हिट का यहाँ पर भरपूर फायदा उठाकर इस छक्के को यहाँ पर जड़ दिया है बल्लेबाज ने। तो बॉलिंग में कमाल देखा था हमने। पार्थ चौहान इस बार बल्लेबाजी की यहाँ पर कमान संभाले और ये यहाँ पर छक्का आता हुआ फ्री हिट यहाँ पर लिया था। थोड़े से प्रेशर में थे, जो 2 विकेट गिरे थे, लेकिन इस बार ये छक्का ये प्रेशर जो जरूर रिलीज करेगा। तो छक्का आ गया इस ओवर का। इसके बाद ये आने वाली गेंदें संभाल कर खेल सकते हैं और दूसरा फ्री हिट यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो जो लाइन और लेंथ यहाँ पर मिली है उसे बिगाड़ने की कोशिश, दूसरी गेंद आती हुई। इस बार यहाँ पर दिशा से बटके वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से दूर रखने की यहाँ पर कोशिश। फ्री हिट यहाँ पर जारी और इस एक रन की मदद से 45 पर पहुंचे है स्कोर। तो बल्लेबाज यहाँ पर एक छक्का लग चुका है, दूसरे छक्के की कोशिश इस बार और ये खतरनाक शॉट, दूसरा छक्का आता हुआ और ये गेंद ढूंढने में जरूर तकलीफ होगी क्योंकि बहुत दूर ये गेंद गई और 2 फ्री हिट दोनों ही गेंदों पर छक्के लगाकर इस गेम में फिर एक बार अपने आप को वापस लेकर आए हैं। तो थोड़े से बैकफुट थे अमरावती स्पोर्ट्स क्लब जब 2 विकेट गिरे थे, लेकिन इस बार इस ओवर की शुरुआत फ्री हिट के साथ की, छक्का लगाया, उसके बाद दूसरा फ्री हिट यहाँ पर लिया, उस गेंद पर भी छक्का। तो ऑलरेडी 2 गेंदों पर 13 रन यहाँ पर आ चुके हैं और प्रेशर जो है फिर एक बार आता हुआ साई बाबा अमोना पर। तीसरा फ्री हिट और चौथा फ्री हिट, 3 फ्री हिट अब तक ले चुके हैं और 2 छक्के यहां पर आ चुके हैं और यहां पर जो तीसरा छक्का आता हुआ यहां पर इस बार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर इस मैच को और भी आसान बना लिया है और अमरावती स्पोर्ट्स क्लब जो है उनके जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो खुद वहां पर जाकर बॉल को ढूंढकर लाए क्योंकि छक्का उसी बॉल से गया था और वही गेंद वो चाहते हैं और फिर एक बार तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का आता हुआ। तो जो ये यहां पर कैलकुलेशन था कि थोड़े से बैकफुट पर थे। चौथा फ्री हिट, 1 फ्री हिट बाकी और ये क्या चौथा फ्री हिट था, जी हाँ, इस ओवर का और टीम का 5वां। तो आखिरी ये फ्री हिट, 3 गेंदों में 3 छक्के, चौथा छक्का क्या आएगा इस गेंद पर।
ओ इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कैच जरूर ड्रॉप, चौका जी नहीं, रोक लिया गया। फ्री हिट था इस बार, 3 गेंदों में 3 छक्के, तीनों फ्री हिट और चौथा फ्री हिट यहाँ पर लिया था। लेकिन इस बार हालांकि शॉट लगी थी, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं कि 6 रन यहाँ पर मिले। तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59। इस बार आ गया है और चौथा छक्का ओवर का मिड विकेट क्षेत्र में, और ये गेंद और वहां पर जो बॉल भी यहां पर बैट्समैन के हित में जाती हुई, वहां पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन वहां पर पेड़ से टकरा कर फिर ग्राउंड पर आती हुई गेंद। ओ इस बार फिर एक बार फुटटॉस गेंद, वहां पर बॉडी की तरफ रुक दी गेंद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और इसी के साथ एक महंगे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 66 लग चुके हैं बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 66 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान के बाद हुआ है 7 ओवरों के बाद। तो पिछली ओवर बहुत ही महंगी रही, 28 रन इस एक ओवर में आए और 4 जो लंबे हिट। खूबसूरत था यहां पर खेल का प्रदर्शन, दर्शकों का पूरा मनोरंजन यहां पर करते हुए बल्लेबाज पार्थ चौहान आउटस्टेशन प्लेयर के रूप में यहां पर खेल रहे हैं। और जो प्लेयर यहां पर जिस प्लेयर को जिस जिम्मेदारी के साथ लाया गया था, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया, बैटिंग के लिए वहां पर भेजा गया ऊपर, और यहां पर फील्डर मौजूद। वो फिर एक बैट फुट जाकर पंच किया। जानते हैं कि जो मैक्सिमम डैमेज वहां पर करनी थी पिछले ओवर में आ चुकी है, 28 रन यहाँ पर। अगर 1-2 ओवर यहाँ पर धीमे चले जाते या बिना रन के भी जाते हैं तो कोई यहाँ पर बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 67 लग चुके हैं ऑलरेडी बोर्ड पर। ओ इस बार ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया यहां पर संपर्क अच्छा, 1 रन और यही करना होगा, क्योंकि जो पार्थ चौहान जिस फॉर्म में जिस टच में है, जो खूबसूरत शॉट लगाए हैं, और भी यहां पर देखने की उम्मीद होंगी टीममेट्स और जो दर्शक वहां पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। तो भरपूर मनोरंजन करते हुए यहां पर पार्थ चौहान। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, फील्डर सर्कल में मौजूद, 1 रन। तो जानते हैं कि सिर्फ अब बल्ला चलाना है, सिंगल्स डबल के साथ आसानी से लक्ष्य तक पहुंचना है। ओ यस वहां पर बढ़िया ये गेंद, तो इस ओवर यहाँ पर संभल कर खेल रहे। जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण बॉलर मोहित रेडकर इस खिलाड़ी को विकेट यहाँ पर देना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ 8 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ 69 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद।
तो अविनाश कावस फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर और 69 कुल स्कोर हुआ है 2 विकेटों के बाद। और अविनाश कावस फिर एक बार यहाँ पर कप्तान चाहते हैं कि विकेट्स यहाँ पर मिले, 2-3 अगर विकेट यहाँ पर अपने नाम करने में कामयाबी मिलती है तो मैच किसी भी तरह रुक कर सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब क्या हो सकता है, कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। ओ यहाँ पर बढ़िया गेंद, डॉट गेंदे यहाँ पर कुछ ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगी अमरावती के लिए। वो इस बार बढ़िया शॉट, सिंगल यहाँ पर ऑन है और मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद। और इसी के साथ एक रन जोड़कर 70 हो चुका है कुल स्कोर। उसके बाद और 44 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया यहाँ पर सब यहाँ पर हल्के हाथों से खेलकर रन चुराने की कोशिश, लेकिन बढ़िया कॉल तो पार्थ चौहान का। रिस्क होता अगर इस रन को अगर दौड़ते भागते, लेकिन कमाल की ये बल्लेबाजी, कमाल का एंटरटेनमेंट, 3 छक्के खूबसूरत बल्ले से आए पार्थ चौहान के। ओ यहाँ पर रक्षात्मक तरीके से खेला, ये रन आउट जी नहीं, जानते थे कि फील्डर कहां पर तैनात है और कितना समय है रन दौड़ने के लिए। आंखों के सामने से इस रन को चुराया और एक रन जुड़ता हुआ टोटल में 71, इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। सिर्फ विकेट्स यहां पर इस मैच में ट्विस्ट ला सकता है, अन्यथा जिस तरीके से ये बल्लेबाज दोनों खेल रहे हैं, ओ ये खतरनाक शॉट मिड विकेट क्षेत्र में, चौथा छक्का आता हुआ पार्थ चौहान के बल्ले से, आग उगल रहे अपने बल्ले से। क्या ये शॉट कमाल की, ये शॉट ऑफ लेंथ जरूर गेंद दी, लेकिन जो पिकअप जिस तरीके से ये शॉट पुल किया वहां पर, लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत। और 5वां ये छक्का आता हुआ यहां पर पार्थ चौहान। ये फुलटॉस गेंद थी और इस बार बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑन पर एक रन। उसी के साथ 9वीं ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 78 लग चुका है बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। नौ ओवर के बाद 78 लग चुके बोर्ड पर और 10वीं ओवर की पहली गेंद, बढ़िया एफर्ट, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ने की कोशिश, हाथ लगा था, आधा रोका था इस गेंद को और उसके बाद एक रन और जुड़ता हुआ टोटल में 79, इस एक रन को जोड़कर हुआ कुल स्कोर। वो यहाँ पर रचनात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन इंतजार रहेगा कि बल्ले से लगी, जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ और चौके के लिए गेंद जाती हुई अतिरिक्त 5 रन में इजाफा।
वैसे तो यहाँ पर खाते में उतने रन नहीं है और ऐसे रन यहाँ पर देते रहेंगे तो ये मैच बहुत ही आसानी से अमरावती के पक्ष में चला जाएगा। इस बार यहाँ पर सिंगल जरूर ऑन है। 85 इस एक रन को जोड़कर और 29 रन यहाँ पर बनाने होंगे और बहुत सारे ओवर्स बाकी, 10वां ओवर प्रगति पर, इसके बाद और 10 ओवर आने बाकी, समय है बल्लेबाजों के पास। लेकिन यहाँ पर पार्थ चौहान, बढ़िया ये पंच, पीछे खिलाड़ी मौजूद, डीप में एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 86 इस एक रन को जोड़कर हुआ कुल स्कोर। ओ ये पेड़ पड़कर थोड़ी सी उछली गेंद और पार्थ चौहान 40 अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही है। एक मौका यहाँ पर अपने 50 का आंकड़ा छूने के लिए, तो 10 रन दूर अपने अर्धशतक से। बढ़िया ये, और ये यहाँ पर विकेट का पतन सीधे वहां पर मार बैठे बॉलर के हाथ में और तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ अमरावती को। एटी सिक्स के स्कोर पर लगा है तीसरा झटका, तो यहाँ पर जरूर विकेट गिरी है, लेकिन इतनी चिंता करने की यहाँ पर कोशिश, यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि स्कोर आ चुका है। उसके बाद 10 ओवर यहाँ पर आने बाकी। 86 लग चुका है बोर्ड पर, तो 28 रन और बनाने होंगे 10 ओवरों में। अनिकेत आमोणकर उतरे हैं मैदान पर पार्थ चौहान का साथ देने के लिए और 10वीं ओवर है प्रगति पर। 86 लग चुके बोर्ड पर, 3 विकेट अब तक वापस भेजने में कामयाब मिले हैं साई। बढ़िया ये गेंद उतनी अच्छी तरीके से, रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। उसी के साथ 10 ओवरों का खेल यहाँ पर होता हो समाप्त। 86 लग चुके हैं बोर्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर, और आगे का हाल सुनाने के लिए आपके सामने होंगे अंग्रेजी कमेंटेटर सर सागर गोसावी। So it's going to be the 11th over, and the man who is at the strike is playing at the individual score of 40 from just 18 deliveries that he have faced. And in that, we have seen those mammoth 5 sixes. So what a player to be included in their side from Amravati. Have travelled all the way from Saurashtra. Parth Chauhan at the striker's end. And at the moment, team total is 86.
So Krishna has been brought. Meanwhile, a delicate touch takes the ball away from the wicketkeeper. It has brushed the safety gear leg guard of the batter, and a boundary in the form of leg byes. So now that's more salt on the wounds of the fielding team, as the boundary takes the team total to 19. 90 on the card. 10 runs away from a half century. Can Palt get those glorious digit? Meanwhile, the ball takes inside edge, and that is a lucky boundary for Palt. So that boundary takes Palt to 44. And now Palt has the opportunity to get the glory with a glorious bang. So let's see whether Palt is glorious enough. Is it tough enough to get that maximum and take that half century under his belt? But he is against Krishna, who is bowling with a decent pace. So this is a very good contest. Definitely challenge accepted, and what a hit! This is the biggest six. What a hit! Definitely that will be on the railway station, and the supporters are running to get that match ball from wherever it has been hit. So we are waiting. Till then, the replacement has been sent for the match ball. But what a hit. Congratulations, Palt. Challenge accepted. And what a big strike. Half centurion have just faced 20 deliveries to get that 50 mark. What a player. Meanwhile, plays watchfully, knows that he has got the glory. Meanwhile, there was a chance of a single, but wants to retain the strike. And that sixer has taken the team total to exactly century. So 50 up for Palt Chavan and century up for team AMRAVATI. 14 runs required. Is it going to one more monstrous hit? Oh my dear, in that bargain, taking up the challenge, Palt sacrifices his wicket, but he has done his job, he has done his part. Have brought the team at the gate of the victory. Just 14 runs required, 14 locks to be opened to open that gate and take the team to the second round. Meanwhile, what an inning, what an inning. Lot of applause are going on for Palt from all around the ground. What a player. And in the every edition of SANGUEM cricketers, we have seen one of such player, such outstation player who has done the collateral damage on the opposite team. Wonderful inning comes to an end. 50 of 22 deliveries before getting clean bowled by Krishna. So Nivanan is Pratik Bhagat. So 14 runs away from the victory. So let's see how much long the teammates have to wait to celebrate. Is it going to be the halting moment in this high scoring run rate? So Krishna takes a wicket, and now definitely he will be a little confident after taking that wicket of hard-hitting batter Palt Chavan. On to the legs, but no appeal from the bowler. May be thinking, I should have done that job. And that made it little easier for the umpire, as there wasn't any appeal from the bowler. So not out is a signal, although there was shout from behind the stumps.
So now this is going to be the golden over from Maltigat end. And in that golden over, we can see change of willow for the batter. So Kishore, the captain, to deliver. In the golden over, first delivery, slightly fuller pitch, toss up and a single. So in this golden over, every run will be doubled. So even if they take 6 singles, then the job will be done. So let's see what is going to be approach of the batter at the moment. Big swing, chance of a catch. Is it going to be held on? Captain strikes in the golden over. Wicket for him. So Pratik back to the pavilion. And now this is going to be little entertainment for the spectators and also little confidence booster for the fielding team. If they manage to get another 2 wickets, then it is going to be a little glamorous end for the match. So new man is Gaurish Naik, the outstation player. Still the prospect like Sankalp Amonkar is still in the dugout. And they are such players who can get the victory quite comfortably. So now outstation player is out in the middle, will be at the striker's end. So let's see what is going to be approach. A run in this golden over. Gaurish Naik at the striker's end and a wicket also snatched by the captain of the fielding team, Kishore Sinari. Golden over is on. Every run will be doubled. So let's see what is going to be approach of the incoming batter, Gaurish, who is at the striker's end. Another good delivery, not hesitant to invite the batter to come down the track. Wonderful display of bowling by captain. Meanwhile, another single. And that brings Aniket Amonkar Senior at the striker's end. Is it going to be one more wicket for Kishore? Meanwhile, plays watchfully. Straight back to the bowler. Good fielding onto his follow through. So mixing up his deliveries, inviting the batter to take the risk. This is a wonderful display of bowling by experienced guy Kishore Sinari. Another good delivery, ball slightly bouncing after hitting the deck. That makes it little difficult. A odd bounce, wasn't expecting that bounce. And ball travels safely to the keeper. So in this golden over, we have seen those dot balls very often. Again, another delivery equally well played. Watchfully guides the ball towards the cover point region. Mohit Redkar gets the ball. Meanwhile, a single. So we have to calculate the score after the golden over. So team total is 106. 8 runs more required. Eight runs required from 8 overs. Every over, they have got the liberty to take a single and still they can win the match. But I don't think they are going to wait for that long.
So Krishna to continue from railway station end. So let's see how this match is about to progress. Meanwhile, captain is taking much time to set the field, moving each and every fielder to the proper position. And here we go. 8 runs required. Full of pitch delivery, well played, straight down the ground. 1 is the call. So another 7 runs required. So Gaurish at the striker's end. 7 runs required. And now he has got little liberty as the end is a little shorter. He can try those fancy drives if he want. Let's see what will be his approach. Is it going to attack? Is he going to be a little cautious? Meanwhile, away outside the off some stretch of arms by the umpire. That will relieve some pressure as a wide minimizes the target by 1 more run. So exactly 6 runs required and a chance for Gaurish Naik to make a statement to mark his presence with a big 6. Let's see whether he is going to take that challenge like Parth Chavan. Can he hit that big 6 and finish the match in a quick succession? Meanwhile, plays watchfully. He is concentrating at the moment. Meanwhile, 2 is the call. Look at that running between the wicket. Chance was at the non-striker's end. And a couple of runs. Takes the team total furthermore to 110. So just 4 runs required. So very much sensible approach from Gaurish Naik. Not concentrating on the words, on the comments, but applying his mind and playing sensible. This is what's required when you're playing against a good team. Another cut shot one is on, but no connection. Makes the ball to travel safely to the keeper. And as they have already smelled the victory, they are not in any sort of hurry. Just 4 runs required, and they are taking their own time. So wonderful batting displayed by AMRAVATI. And now the pacey delivery, ball kept a little lower after hitting the deck, skidding on the surface and traveling quickly to the keeper. So after watching those a couple of dot deliveries, senior Amonkar walking up to his partner and giving a word of advice as how to carry on with the proceeding. Whether this is going to be end of the match, whether it is going to be a sensible approach. Another wayward delivery way outside the off stump. Wide is the signal from the umpire, and that extra takes the team total furthermore to 111. That's Nelson on the card. So just 3 runs required. Meanwhile, a beautiful strike straight down the ground, away from the longer fielder, and that concludes match for AMRAVATI. Congratulations, Team AMRAVATI. So in a short, we'll be at the presentation area.
22 deliveries. He has smacked those 50 runs. So such is a prospect that has been included all the way from Saurashtra. It's a Parth Chavan, man of the match. A cash prize of 1,000 rupees and a wonderful trophy that will be awarded by Shri Sir Parish Fatte. Sir, now it's time. So we have got the most handsome guest, who is also a player. And now he will be handing over the man of the match trophy and a cash prize of 1,000 rupees to the most valuable player of the match, Parth Chavan. Parth, if I can have you for a little time. Parth, just for a minute. हाँ ओके पार्थ, कोई भी बात नहीं है. सो आपका आपकी ख्वाहिश, आपकी फरमाइश यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं. सो पार्थ, आप लंबा सफ़र तय करके गोवा में आ चुके हैं. सो क्या चल रहा था जब आपको टीम ने इनवाइट किया था? यहाँ पे एक T20 फॉर्मेट है, यहाँ रूल्स भी डिफरेंट है. तो क्या आप सभी रूल्स से वाकिफ़ थे जब आप जर्नी कर रहे थे? सारे रूल्स तो मैंने एयरपोर्ट से होटल आते वक्त ही मैंने सब पढ़ लिए थे, मतलब पूछ लिए थे कि कैसा कैसा रहता है. फिर प्रिपेयर होकर आया मैं सुबह और सोचा था कि अच्छा ऐसा ऐसा प्लान करूँगा और सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, तो खुश हूँ. सो कैसा लग रहा है? डिफरेंट रूल्स है, नॉर्मल T20 नहीं है. सो बहुत एक्साइटेड थे आप ये सब रूल्स जान के, या क्या कहना है इस रूल्स के बारे में? बहुत मज़ेदार है, मैंने बहुत इंजॉय किया ये गेम को, बहुत मज़ा आया खेलने में. और क्या आप बार बार कमेंट्री पे ध्यान दे रहे थे क्योंकि आपका चैलेंज भी आ रहा था? लास्ट में ले रहा था मैं चैलेंज सच में. और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बखूबी वो चैलेंज निभाया. कॉन्ग्रेचुलेशन पार्थ, आपको ज़्यादा देर नहीं रखूंगा, आप अगले मैच के लिए प्लान कर सकते हो. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया. Parth, all the way from Saurashtra, and snatching that man of the match with his wonderful performance with the ball, with the bat. That's all from the day 3. So we'll have a look at the tomorrow's match. First match, I believe it is going to be played between Western Chargers versus Marudra Rising, followed by another good match between Gumteshwar, Margao and Gino Dragons. So stay tuned and do come to watch this match with your naked eyes right on this very ground. Even you can wear the sunglasses to enjoy the moment. Till then, see you. Good night for all. We'll be joining tomorrow in the morning at 9 a.m. with the first match going to be played between Western Chargers, the local side. The youngsters are playing in there to be played between Gumteshwar from Margao and Gino Dragons all the way from Baldes Taluka. Till then, stay tuned. Thank you very much. Good night. On behalf of